वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके की अपनी सीरीज 42 कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 15 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला आपका है 75वें बाफ्टा अवार्ड भी दिए गए। ठीक है ना, 2022 के लिए बाफ्टा अवार्ड दिए गए। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया वो दिया गया है द पावर ऑफ डॉग को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं विल स्मिथ। ओके। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें किसको चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है जोआना स्कैनलन को। ठीक है, स्कैनलन को। इसके अलावा आपका सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है? तो वो है आपके जेन कैंपियन को। भारतीय हस्ती जिसको जो है बाफ्टा अवार्ड में श्रद्धांजलि दी गई वो कौन है? तो वो है आपकी लता मंगेशकर। तो इंपॉर्टेंट आपका ये याद रख दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो द पावर ऑफ डॉग। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री विल स्मिथ और जोआना स्कैनलन। ओके। नेक्स्ट हमारा है कौन सा राज्य देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो बच्चों के लिए ये एक अलग से बजट पेश किया गया। ठीक है ना, चाइल्ड बजट के नाम से आपका कौन सा आपका राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश ने पहला चाइल्ड बजट पेश किया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा 8वां योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अभी योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया हाल ही में। किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आपके आयुष मंत्री हैं। इसके अलावा जहाज रानी मंत्री भी ये हैं। ठीक है ना, तो इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली में। अगला हमारा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है आपके जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। ये उत्तर भारत में पहली बार ये अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया? जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। नाबार्ड की सहायता से किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड जिसका नाम क्या रखा गया है? अदावी ब्रांड, ये लॉन्च किया गया। तो इसमें नाबार्ड ने सहायता की है अदावी ब्रांड को लॉन्च करने में। और वन उत्पादों से यानी कि वन वन के जो आपके वृक्ष हैं जो है, ठीक है ना, उनसे संबंधित जो उत्पाद है उसके लिए अदावी ब्रांड बनाया गया है। तो ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो ये आपके केरल राज्य का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ जो है कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में। ओके। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति हंगरी की कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं आपकी कैटलिन नोवाक। ठीक है, अब कुछ जो है हम लोग प्रीवियस करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसको दिया गया? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया रणवीर सिंह को। और इनकी फिल्म कौन सी थी? 83। और अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाएगी तो उनका नाम है कृति सेनन। ठीक है, कृति सेनन। और इनको फिल्म के लिए कौन सी फिल्म थी? तो उस फिल्म का नाम था आपका मिमी। ठीक है, तो मिमी मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2021 किसको प्रदान किया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो ऑस्कर अवार्ड था वो दिया गया था आपके नोमैडलैंड को। ठीक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया कंगना रनावत को। अगर आपको याद हो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी आपसे पूछा जाता है। हाल ही में 2022 में किस प्रसिद्ध गायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार एक प्रसिद्ध गायक को दिया गया जिसका नाम क्या है? सोनू निगम। ठीक है ना। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये जो है आपके बजट के इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं राजकोषीय घाटा से संबंधित। तो याद रखना राजकोषीय घाटा जो आपका इस वर्ष के लिए अनुमानित किया गया है वो है आपका 6.4%। पीएम गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो कल आपको बताया गया था कि पीएम गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल ये आपके आसनसोल मंडल में जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और ये आसनसोल कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है ना। दो ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए हाल ही में किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? तो दो ट्रेनें अगर आमने सामने से एक ही पटरी पे आ रही हों तो उसको ऑटोमेटिकली रोकने के लिए जो है किस प्रणाली का परीक्षण किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा? तो उसका नाम है कवच। ठीक है, तो कवच जो है एक आपका टक्कर रोधी प्रणाली विकसित की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा।
नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या नया नाम दिया गया है? तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को अब क्या क्या नया नाम दिया गया है? तो उनको नाम दिया गया है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो नेशनल रोपवे, रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग होते हैं जो आपके ऊपर से इस तरह से रस्सी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और यहाँ पे आपके बैठने के लिए होता है, ये यहाँ से यहाँ तक सरकते हुए जाता है। ठीक है ना, तो वही आपका रोपवे होता है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये आपके लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया। तो लॉस एंजल्स कहाँ पे है? तो ये आपके यूएसए में है। ठीक, तो ये इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक, तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय की बात कर रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे स्थापित किया गया। महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो महाभाष्य ग्रंथ के जो रचयिता थे वो थे आपके महर्षि पतंजलि। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मेजबान कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मेजबान जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था वो था आपका पुदुचेरी। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो वो था आपका पुदुचेरी। द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक हैं राम सेवक शर्मा। ओके, द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक आपके कौन हो गए? वो हो गए आपके राम सेवक शर्मा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके कलराज मिश्र। ठीक, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक हैं कलराज मिश्र। वर्तमान में कलराज मिश्र किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो कलराज मिश्र जो है वर्तमान में राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी है किरण बेदी ने। ठीक है, तो फियरलेस गवर्नेंस आपकी पुस्तक किरण बेदी की है। इसके अलावा लाल सलाम पुस्तक की लेखिका कौन है? तो लाल सलाम जो पुस्तक है ये लिखी गई है किसके द्वारा? स्मृति ईरानी के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी आप दोनों याद रखिएगा। एबल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? गणित से संबंध है आपका एबल पुरस्कार का। ठीक है, हाल ही में रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया है नीना गुप्ता को। फरवरी 2022 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भेजा गया था 14 फरवरी 2022 को, जिसका नाम क्या रखा गया था? EOS-04। ठीक है, इसका आप समझ लीजिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 04 इसका नाम था। और इसे किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था? तो ये था आपका PSLV C-52। ठीक है, अगर आपको याद हो अमेजोनिया उपग्रह, ठीक है, पिछले वर्ष भेजा गया था, तो वो किस देश का उपग्रह था जिसको PSLV C-51 के द्वारा इसरो ने भेजा था? तो किस देश का था वो आपको बताना है, अमेजोनिया। उन्नी कृष्णन नैयर को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि आपके तिरुवनंतपुरम केरल में है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया अभी हाल ही में? तो वो बनाया गया उन्नी कृष्णन नैयर को। हेरात, कंचोत और पुष्कर फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो हेरात, कंचोत और पुष्कर फेस्टिवल का संबंध आपके जम्मू कश्मीर राज्य से है। इसके अलावा आपका राउफ नृत्य होता है, ये भी किस राज्य का नृत्य है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य का नृत्य है। हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का प्रारंभ किया गया है दुबई में। दुबई में, और ये जो है दुबई कहाँ पे है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर आपके दुबई में स्टार्ट किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूएई की स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक, तो 1971 में यूएई की स्थापना हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है? आपकी अबू धाबी है। आपका मंगल ग्रह के लिए आपका होप मिशन, ठीक, मंगल ग्रह के लिए होप मिशन की स्थापना की गई थी जो है किसके द्वारा? तो ये संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा। और किसकी सहायता से? तो जापान की सहायता से होप मिशन भेजा गया कहाँ पे? मंगल ग्रह के लिए। किस देश का है ये होप मिशन? तो संयुक्त अरब अमीरात देश का है। ठीक है, अगला है हमारा 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीज़ा का प्रारंभ किस देश के द्वारा किया गया? तो 10 वर्षों के लिए ये गोल्डन वीज़ा जो है आपका मान्य होता है और इसका प्रारंभ किया गया आपके यूएई के द्वारा। विश्व की पहली जो पेपरलेस सरकार है वो कहाँ की है? तो वो है दुबई की, और दुबई कहाँ पे है? यूएई में। ओके, तो आपका देश आपसे पूछ लिया जा सकता है तो आप बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, यूएई को आप बता सकते हैं। भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे स्थापित किया गया? तो भारत के बाहर जो पहला आईआईटी स्थापित किया गया वो भी आपके यूएई में स्थापित किया जाएगा। ठीक, कभी किया नहीं गया, किया जाएगा।
T20 विश्व कप 2021 का विजेता देश कौन सा रहा? तो T20 विश्व कप का जो विजेता देश रहा था वो था आपका ऑस्ट्रेलिया। और T20 विश्व कप हुआ कहाँ पे था? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन भी UAE में हुआ था। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है ये आपका सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है और इसका संबंध आपके केरल राज्य से है। और ये जो आपका सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो कसारगोड से तिरुवनंतपुरम तक इसकी जो है लंबाई होगी। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इडुक्की बांध आपके पेरियार नदी पर है। किस राज्य में? तो केरल राज्य में। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस, ठीक है, वर्ल्ड नहीं है ये, बर्ड है, ठीक, चिड़िया। तो बर्ड एटलस किस राज्य ने लॉन्च किया? तो बर्ड एटलस लॉन्च किया है केरल राज्य ने। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बर्ड एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केरल राज्य के द्वारा। कथकली, मोहिनीअट्टम और थय्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कथकली, मोहिनीअट्टम और थय्यम नृत्य का संबंध आपके केरल राज्य से है। पर्यावरण अनुकूल खेती के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, आपका बताया गया था आपको, जीवा कार्यक्रम। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो है आपके किसकी सहायता से? तो नाबार्ड की सहायता से ये लॉन्च किया गया, नाबार्ड के द्वारा। जीवा कार्यक्रम किसके लिए था? तो पर्यावरण अनुकूल खेती के लिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों में भारत के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर यानी कि आपके वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ की बात हो रही है, इसमें भारत के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो सबसे पहले आपका शामिल हुआ था अहमदाबाद 2017 में, उसके बाद जयपुर शामिल हुआ था आपका 2019 में। तो भारत के 2 शहर शामिल हैं यूनेस्को की विश्व विरासत शहर में। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो ओलंपिक का जो शुभंकर था उसका नाम था मिराई तोबा। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो वो था आपका सोमेटी। ठीक, तो सोमेटी आपका क्या था? टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर। और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन था? वो था आपका मिराई तोबा। इसके अलावा बीजिंग जो विंटर ओलंपिक 2022 हुए हैं, इसका शुभंकर क्या था? तो बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 का शुभंकर था आपका बिंग ड्वेन ड्वेन। ओके, तो बिंग ड्वेन ड्वेन ये आपका बीजिंग विंटर ओलंपिक का शुभंकर था। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में उद्घाटन और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो टोक्यो पैरालंपिक्स की बात हो रही है, ठीक है, विकलांग वाले खेलों की, पैरालंपिक्स की। तो पैरालंपिक्स में आपके टेक चंद थे उद्घाटन समारोह में, और अवनी लेखरा जो हैं ये आपके समापन समारोह में थी, ठीक है ना। अवनी लेखरा ने एक गोल्ड भी जीता था इस जो है आपके टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में। और अगर टोक्यो ओलंपिक्स की बात की ली जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में उद्घाटन और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये क्या थे? ये उद्घाटन समारोह में थे। और बजरंग पुनिया जो थे इन्होंने समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक बने थे आपके टोक्यो ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक का अगर थीम सॉन्ग आपसे पूछ लिया जाए तो थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है, किसने गाया था? मोहित चौहान ने। और टोक्यो पैरालंपिक्स का थीम सॉन्ग क्या था? तो वो था आपका तू कर दे कमाल। और ये एक पैरालंपिक खिलाड़ी थे संजीव सिंह, इन्होंने ही इसको कंपोज भी किया था और गाया भी था। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत कुल आपके 48वें स्थान पर रहा, जिसमें से कुल जो है 7 पदक जीते। और एक पदक आपका कौन था? तो एक पदक इसमें गोल्ड था, ठीक है ना, यानी कि गोल्ड पदक एक एक जीता था। और टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो पैरालंपिक्स में जो है भारत की रैंक थी 24वीं। और इसमें जो है भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें से क्या थे? आपके 5 आपके गोल्ड थे, ठीक है ना। यानी कि ओलंपिक में केवल एक गोल्ड था और पैरालंपिक में क्या था? 5 गोल्ड थे भारत के पास। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो तीसरा, दुनिया का तीसरा है और भारत का क्या है? तो भारत का दूसरा, ठीक है ना, क्योंकि जो है भारत का पहला कहाँ पे है? तो वो आपके अहमदाबाद में है। उसके बाद भारत का जो दूसरा बनेगा वो आपके जयपुर में बनेगा। और विश्व का ये तीसरा है, क्योंकि दूसरे नंबर पे आपके वर्ल्ड में कौन आ जाता है? तो वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ का क्रिकेट स्टेडियम है। ओके, हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो हंगरी की राजधानी होती है आपकी बुडापेस्ट। पुछताछ घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पुछताछ घास के मैदान आपके हंगरी देश में पाए जाते हैं, ठीक है। हंगरी देश में आपके क्या पाए जाते हैं? पुछताछ घास के मैदान। काला सागर को ओजेब सागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो कर्च की जलसंधि किसको किसको जोड़ती है? काला सागर को ओजेब सागर से। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? तो बाल्टिक देश आपके विश्व जो है भूगोल में आपसे पूछा जाता है बाल्टिक देशों के बारे में, तो याद रखना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये क्या हैं? आपके बाल्टिक देश हैं 3, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में स्थित है आपका इंग्लिश चैनल। ओके,
जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर के साथ में जोड़ती है। बासफोरस की जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो बासफोरस की जल संधि जो है आपके काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। तो बासफोरस की संधि जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो काला सागर को मरमरा सागर से। मिन्स्क समझौता आपका कहाँ पे हुआ था, किस देश में? तो मिन्स्क समझौता आपके रूस यूक्रेन के मध्य में हुआ था, किस देश में? बेलारूस में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस होता है 14 मार्च को। और राष्ट्रीय गणित दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो होता है आपके 22 दिसंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च और राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। विश्व वन्य जीव दिवस आपके 3 मार्च को होता है, विश्व वन्य जीव दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के होता है, ये आपको याद होगा। विश्व वन्य जीव दिवस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब होता है? तो वो होता है 15 मार्च को। और विश्व खुशहाली दिवस कब होता है? तो वो होता है आपके 20 मार्च को। ठीक है, उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, खुशहाली दिवस आपके 20 मार्च को। जल दिवस कब होता है? तो जल दिवस आपका विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। तो ये सारे जो हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर अगर आपको करना होगा तो करेंगे ही।